हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं यार आप लोग अच्छे होंगे एंड पढ़ाई कर रहे होंगे यार अच्छे से। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है रियल नंबर्स। ये पहला चैप्टर है क्लास 10th का एंड आई होप एंड बिलीव कि आप लोग इसको पहले से भी पढ़ रखे होंगे। तो पहले से पढ़ रखे होंगे तो आपको कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज हो जाएंगे अच्छे तरीके से। अगर आपने पहले अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा होगा तो, और नहीं पढ़े होंगे तो अभी आप समझ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं यार चैप्टर हमारा, दैट इज रियल नंबर्स। ठीक है, तो सर रियल नंबर्स में हमें पढ़ना क्या क्या होता है, क्या होता है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स चैप्टर में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, या इंटीजर से सबसे पहले भी हमें जानना चाहिए दैट इज नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। एंड आई होप एंड बिलीव कि आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स आर नथिंग बट वही दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और इंटीजर्स किसको कहते हैं सर, इंटीजर कहते हैं कि सर जब हम लोग इसी सीरीज में जो है नेगेटिव भी ऐड कर दें और जीरो भी ऐड कर दें। जैसे सर -3 -2 -1 0 1 2 3। तो इसको क्या कहेंगे आप सर, इसको हम लोग कहेंगे इंटीजर। कभी भी हम लोग जैसे कहते हैं ना कि -3 है, तो -3 क्या है, एक नेचुरल नंबर है कि इंटीजर है। तो ऑब्वियसली सर वो एक इंटीजर है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को माइंड में। अच्छा, इंटीजर्स तो हो गया, नेचुरल नंबर्स भी हो गया। अब इसी के बाद हम लोग बात करते हैं रैशनल नंबर्स की, कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स हम वैसे नंबर्स को कहते हैं कि नंबर्स which can be expressed in the form of p by q, in the form of p by q और a by b। ठीक है, अच्छा ये मत समझिएगा कि p by q और a by b ही हम लोग फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली ये हम आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका बता रहे हैं, p by q या a by b। आप इसको f by g भी लिख सकते हैं, e by f भी लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है सर, ये p by q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर, यहाँ पे p क्या है और q क्या है। तो p है बेसिकली हमारा एक इंटीजर और q भी बेसिकली हमारा क्या है, एक इंटीजर है। ध्यान रखिएगा, इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर वो होते हैं जिसमें हम लोग नेचुरल नंबर भी मिक्स करते हैं, जिसमें हम लोग होल नंबर भी मिक्स करते हैं, जिसमें हम लोग नेगेटिव नंबर भी मिक्स करते हैं। और वो सारे वैसे सारे मिक्सचर ऑफ सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे आपको बताया। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। p by q क्या है, तो p by q क्या है कि ये p है हमारा इंटीजर, q भी है हमारा इंटीजर, और दो इंटीजर के फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स कहते हैं। किसी भी नंबर को जैसे कि अगर हमने p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया तो वो हमारा एक रैशनल नंबर हो गया। एग्जांपल में हो गया दैट इज 2 3 3 by 5 4 by 5 6 by 7। 2 भी हमारा एक रैशनल नंबर है। कैसे हो गया सर, कैसे हो गया, कैसे आपने कह दिया, इसको तो आपने फ्रैक्शन में बताया ही नहीं। अरे भाई 2 को हम लोग 2 by 1 भी तो लिख सकते हैं ना, डिनोमिनेटर में हमारा 1 है। अच्छा, एक चीज हमेशा यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि p by q में जो q है ना वो 0 नहीं हो सकता, q हमेशा नॉन जीरो होगा। एक चीज ध्यान में रखिएगा, 3 by 5 भी हो सकता है, और ऐसा मत समझिएगा कि नेगेटिव नहीं हो सकता। हमने क्या कहा, p by q, तो p और q क्या हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, और इंटीजर एक नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि हम इसके जगह -4 by 5 -6 by 7 -3 by 5 इस तरीके से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं दैट इज इरैशनल नंबर्स की, कि इरैशनल नंबर्स हम लोग किसको कहते हैं। तो जस्ट रैशनल का उल्टा हो जाता है कि वैसे नंबर्स which cannot be expressed in the form of a by b और p by q। ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम लोग इरैशनल नंबर कहते हैं। एग्जांपल में जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया,
एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल में आप बोल सकते हो दैट इज 2 प्लस √3, √3 प्लस 5, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो पता चल गया ना कि रियल नंबर से इसको कहते हैं, दैट इज रैशनल प्लस इरेशनल को। रैशनल इसमें क्या हो जाएगा सर, रैशनल इसमें हो जाएगा 5, इरेशनल हो जाएगा हमारा √3। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं रियल नंबर्स, ध्यान में रखिएगा। तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं यार एक बार। नेचुरल नंबर से यूज करते हैं, रैशनल नंबर्स बेसिकली काउंटिंग नंबर्स हो जाते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स बेसिकली मिक्सचर होते हैं होल नंबर्स के, नेचुरल नंबर्स के एंड नेगेटिव नंबर्स के। इन सारे मिक्सचर ऑफ कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं हम लोग, इंटीजर्स कहते हैं। रैशनल नंबर्स किसको कहते हैं, रैशनल नंबर्स हम वैसे नंबर्स को कहते हैं जिसको हम लोग p/q या फिर a/b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे p और q क्या है, p और q इंटीजर है। इंटीजर जो है नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो हो सकता है। ध्यान रखिएगा कि q जीरो हमारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इरेशनल नंबर्स में सेम वही नंबर्स जो है वो p/q या a/b के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर्स कहते हैं। रियल नंबर जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल को कहते हैं, ठीक है। तो आई होप एंड बिलीव कि आपको रियल नंबर समझ में आ गया होगा कि रियल नंबर्स हम लोग कहते किसको हैं। अब अगली वीडियो में हम इसके आगे बात करेंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।